नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। चुनाव यूं तो अंकों का ही खेल होता है, लेकिन अंकों के ज्योतिष शाखा को अंक ज्योतिष भी कहा जाता है। और चुनाव को समझने वाले, देखने वाले, परखने वाले तमाम सियासी पंडित दबी जुबान से अक्सर ये बात दोहरा जाते हैं कि देखिए, देश के तमाम ऐसे नेता हैं जो अंक ज्योतिष पे बड़ा भरोसा करते हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में ये परिपाटी लंबे समय से देखने को मिल रही है और आज की तारीख में हम एक अंक की बात करेंगे। अंक यानी कि 9 नंबर। 9 नंबर और महाराष्ट्र का बड़ा पुराना रिश्ता है। कितना पुराना? तो ये समझ लीजिए कि 1990 का भी एक किस्सा खूब सुर्खियों में रहता है। गाहे बेगाहे लोग उस किस्से का जिक्र करते हुए नजर आते हैं। यह भी समझिए कि महाराष्ट्र के एक नेता को अंक 9 से इतना प्यार है कि उनकी तमाम गाड़ियों के नंबर 9 अंक से ही शुरू और 9 अंक पे ही खत्म होते हैं। उनकी पार्टी का कोई प्रमुख कार्यक्रम हो या पार्टी को लॉन्च करने की तारीख हो, सब कुछ 9 पर ही आकर थम जाता है। ज्यादा जलेबी की तरह बातों को नहीं घुमाते हैं, सीधे सीधे आपको मुद्दे की बात बताते हैं। किस्सा तो आपको सुनाएंगे 1990 का, लेकिन उससे पहले सरसरी निगाह डालिए जरा उन सूचियों पर जो सूची महाराष्ट्र की अलग अलग पार्टियों से निकल कर आई हैं। प्रत्याशियों का ऐलान हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने 99 प्रत्याशियों का ऐलान किया। शिवसेना ने 45 प्रत्याशियों का ऐलान किया, जिसका योग यानी कि 4 और 5 को जोड़ दें तो 9 बनता है। दूसरी तरफ एकला चलो रे के रास्ते पर चलने वाले इस बार राज ठाकरे, जिनकी पार्टी है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, उसने भी 45 उम्मीदवारों की ही पहली सूची जारी करी, जिसका योग 9 होता है। ये राज ठाकरे ही हैं जिनको 9 अंक से इतना प्यार है कि उनकी तमाम गाड़ियों का नंबर 9 पे शुरू, 9 पे खत्म। अब 1990 के उस किस्से का जिक्र करना भी जरूरी है। 1989 में लोकसभा चुनाव हुए थे और 1990 में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हो रहे थे। 1990 का ये चुनाव और ये चुनावी किस्सा इसलिए भी दिलचस्प हो जाता है क्योंकि अंक 9 को लेकर दो बड़े राजनेताओं में एक गजब की दीवानगी देखने को मिली थी। कौन थे ये दोनों नेता? एक थे भारतीय जनता पार्टी के प्रमोद महाजन, जो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन के सूत्रधार थे। दूसरी तरफ थे बाला साहब ठाकरे। सबसे पहले जब चुनावी गठबंधन का ऐलान हुआ और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ, तो यह तय किया गया कि बाला साहब ठाकरे की पार्टी यानी कि शिवसेना वो 170 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी वो चुनाव लड़ेगी 118 सीटों पर। लेकिन तभी प्रमोद महाजन को सीट शेयरिंग फॉर्मूले में कुछ कुछ बदलाव की जरूरत महसूस हुई। वो कुछ कुछ बदलाव की जरूरत महज इतनी थी कि दरअसल अंक 9 इस सीट शेयरिंग फॉर्मूले से मिसिंग था, गायब था। लिहाजा प्रमोद महाजन सीधे बाला साहब ठाकरे के पास पहुंच गए और उनसे कहा कि देखिए, एक काम कीजिए, आप 170 सीटों पे मत लड़िए, आप लड़िए 171 सीटों पर और भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी 117 सीटों पर। इससे हुआ ये कि 117 यानी कि 1, 1 और 7 और दूसरी तरफ 171 यानी 1, 7 और 1, दोनों का योग बना कुल जमा 9। तो ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। अंक ज्योतिष के प्रति इसे दीवानगी कहिए, अंक ज्योतिष के प्रति इसे आस्था कहिए, लेकिन चुनावी रणभूमि में
ये परिपाटी लंबे समय से देखने को मिल रही है और इस बार भी महाराष्ट्र के चुनाव में यह परिपाटी बरकरार है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।